एपीएलएम चैनल के प्रिय छात्रों, व्यूअर्स, फॉलोअर्स, बच्चों, कल छोटा सा वीडियो बना पाया था बेटियों के हक में। एक लड़की की कहानी सुनाना चाहता था, लेकिन भावुक हो गया, बहुत विह्वल हो गया और रोना आ गया। उतना ही वीडियो अपलोड कर दिया कि संदेश पहुंच जाए बेटियों तक, और ख़ास करके उन बेटों तक जो पत्नी की इज्जत नहीं करते, उन पुरुषों तक जो स्त्री को आज भी नीचा समझते हैं। एक और जहां मुझे झूठी एम्पावर्ड विमेन से बहुत ही चिढ़ है, दूसरी ओर मुझे उन पुरुषों से भी सख्त नफरत है जो स्त्री को नीचा समझते हैं, उसकी भावनाएं नहीं समझते। मैं कई बार ये बात बता चुका हूं कि स्त्री दो हार्मोन्स के बीच में बड़े दंश झेलती है, बड़ी तकलीफ झेलती है। ये दो जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स हैं, इनके अलावा भी उस पर असर होता है एलएच का, और कई जो जीएच हैं उनका प्रभाव होता है। हार्मोन से घिरी हुई स्त्री जीवन भर अबूझ पहेली रहती है। लोगों ने श्लोक भी बना दिए, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो भविष्य कुतो मनुष्य, कि देवता भी नहीं समझ सकते स्त्री को, तो मनुष्य कहां से समझेगा। मैं भी कहता हूं कि मैं उन्हें नहीं समझ पाया, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्यों नहीं समझ पाया। मैं उन्हें समझना चाहता भी नहीं। कारण यह है कि वो अपने इस रहस्य में अद्वितीय हैं, अद्भुत हैं और बराबरी पर सम्माननीय है। इसमें कोई विशेष स्थान देने की जरूरत नहीं है। हमने स्त्री को या तो बहुत नीचे स्थान दिया समाज में, और या उसको देवी बना के बिठा दिया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता करके ऊपर बिठा दिया कि वहीं बैठी रहना, उतरना मत। बराबरी पे तो आना ही मत। या तो नीचे बनी रहो या ऊपर बनी रहो, यानी कि देवी बनी रहो, और या चरणों की दासी बनी रहो। पुराने ज़माने में पत्नियां पति को पत्र लिखती थी तो आखिर में लिखती थी आपकी चरणों की दासी। ऐसा रिवाज था। मेरे ज़माने में तो नहीं था ये रिवाज, लेकिन हमसे पहले ऐसे ही हुआ करता था। मैं ये कहना चाहता हूं कि स्त्री को ये समझिए, ये आपको समझ जाना चाहिए पुरुषों को कि आप उसे नहीं समझ सकते। ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि उन हार्मोन्स का प्रभाव, वो केमिकल लोचा आपको नहीं पता है जो उसके शरीर में होता है, और उसकी वजह से कब वो वल्नरेबल होती है, कब वो क्रोध में होती है, कब इरिटेटेड होती है, कब उसे प्यार चाहिए होता है, कब उसको एक जेंटल हग चाहिए होता है। उस वक्त उसको सेक्स की ज़रूरत नहीं होती है, एक बहुत ही जेंटल हग की ज़रूरत होती है। वो सिक्योरिटी चाहती है, पुरुष के बाहों में बंद कर वो सिर्फ सिक्योर महसूस करना चाहती है। लेकिन पुरुष तो ऐसा है कि स्त्री को बाहों में बांधते ही उसको तो केवल एक ही बात सूझती है कि बस यौन संबंध बना लिया जाए। मैं पति पत्नी के रिश्तों की बात कर रहा हूँ, जीएफ बीएफ की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन वो बातें वहाँ भी लागू होती हैं, क्योंकि रिश्ते तो ये वहाँ भी होते हैं। आज के ज़माने में तो होते ही, उसको हम नकार तो सकते नहीं। जो समाज में नोमोथेटिक अप्रोच है ये कि जो हो रहा है उसका अध्ययन किया जाए, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बिना विवाह के, बिन फेरे हम तेरे वाले रिश्ते तो हैं ही हैं, चाहे वो लिव इन रिलेशंस हों, तो लागू उन पर भी होते हैं। मैं तो खैर नहीं पसंद करता उस तरह के रिश्तों को, लेकिन जो लोग हैं उन रिश्तों में तो वही बातें वहां भी लागू होती हैं। तो समझने का बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना है, उसे यथारूप स्वीकार करना है। आज अगर सुबह से उसका मूड खराब है तो हमें उसके मूड खराब होने के कारण में जाकर और अनुसंधान नहीं करना, उस पर पीएचडी नहीं करनी है, बस उसका मूड ठीक करना है। क्योंकि वो हमारी पार्टनर है तो हमें उसका मूड ठीक करना है, और वो ठीक करने के लिए हमें अपना मूड पहले शांत रखना है। वो अगर इरिटेट होती है तो हमें एक बात सदैव याद रखना है कि वो मंथ में एक बार उसको प्री मेंस्ट्रुअल स्विंग्स हो सकते हैं, पोस्ट मेंस्ट्रुअल स्विंग्स हो सकते हैं, और मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्विंग्स हो सकते हैं। ये तीनों चीज़ें हैं। ये मासिक धर्म ऐसी चीज़ है जो पुरुष उसका बिल्कुल कुछ नहीं जानते, कोई नहीं जानता पुरुष उस चीज़ को। कि मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ कि किसी पुरुष से कहो कि तुम्हारी उंगली से अगर खून बह रहा है तो क्या तुम
वो खून बहते हुए नॉर्मल रह सकते हो? नहीं रह सकता। उसका 1000 इलाज करेगा, तमाम पट्टियां बनवाएगा, तमाम ड्रेसिंग करवाएगा, सब कुछ करेगा, इंजेक्शन भी टेटनस के लगवाएगा, दुनिया भर के काम करेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ब्लड ना बहे। और एक स्त्री कम से कम 5 दिन के लिए उस ब्लड के सागर में रहती है, उसके शरीर से निरंतर लहू टपकता है, जिसको वो तरह तरह से, और वो भी एक तो ये होता है कि शरीर में किसी ऐसे स्थान से जहां पर की ड्रेसिंग की जा सकती है, जहां पर रोका जा सकता है, और ये तो ग्रेविटेशन से नीचे आता ही है, और उसको रोकने के लिए कितना तकलीफ उसको होती है, और इस तकलीफ में वो तमाम पहले बीमारियों से ग्रस्त हो जाती थी, इन्फेक्शंस हो जाते थे उसे। आजकल चलो ठीक है, बहुत सारी उपाय हो गए हैं। ये बात पुरुष को समझनी चाहिए। ये बात मैं कई बार दोहरा चुका हूं, और इस बात से कई स्टूडेंट्स ने कहा है कि उन्हें इस बात से बहुत एनलाइटनमेंट मिला है, और वो अपने पत्नी को समझने में ज़्यादा सक्षम हुए हैं और ज़्यादा अच्छे से समझ पाए हैं। तभी मेरा मोटिवेशन होता है कि मैं और बताऊं कुछ चीज़ें। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जो लड़की अपना घर छोड़ के आती है, अच्छा एक बात सोचिए, जो विवाहित लोग हैं, जिनके बच्चे हैं, और अगर उनकी बेटी है कोई, तो जो बेटी शुरू से घर में बढ़ रही है, पल रही है, और खेल रही है, कूद रही है, और खाती पीती इधर उधर घूम रही है मस्ती में। एक बार मैंने एक बच्ची को देखा, लंबा सा कोट पहने हुए, भाई का कोट पहन लिया था उसने, भाई बड़ा था, लंबा सा कोट पहने हुए, कोट की जेबों में किशमिश काजू भर रखे थे, और मस्ती में खाती हुई इधर उधर घूम रही थी। मेरे मन में ये आ रहा था कि 5 साल की ये बच्ची जब 25 की होगी, ससुराल जाएगी, तो क्या इस मस्ती से वहां खा सकेगी? लड़कियां क्यों अलग होने की सोचती हैं? लड़कियां क्यों सोचती हैं कि शादी होते ही अलग घर बसा ले, न्यूक्लियर फैमिली कर ले, और पति को तरह तरह से, और पति को काबू में करना कोई कठिन भी नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर मेल हमेशा प्रेम की बजाय सेक्स का ज्यादा भूखा होता है, दीवाना होता है। ये मेल की हैबिट। मैं तो उजागर करता हूं, घर का भेदी लंका ढाए, तो पुरुष जाति की जो आदतें हैं वो मैं बड़े ही आराम से कह देता हूं, बता देता हूं। मैं उसको रहस्य नहीं रखता कि पुरुष की आदत होती है। वो एक जेंटल हग को हग के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकता, उसमें भी वो एक यौन आकर्षण ढूंढता है, और वो उत्तेजित होता है स्त्री के हग से। और स्त्री हग करने के बाद सिक्योर महसूस करती है। ये अंतर बहुत जबरदस्त अंतर है। एक्चुअली देखा जाए, मैं ये चीज महसूस करता हूं कि हग्स आर वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी केयरिंग, और संसार का सबसे बड़ा सुख केवल हग में है, आलिंगन में है केवल। लेकिन पुरुष ज्यादातर इस आलिंगन का अनुभव ही नहीं कर पाते, उनको तुरंत ही जो है वो सेक्स चाहिए होता है। तो ये पुरुष का नेचर है। स्त्री का नेचर ये नहीं है, वो एकदम से अराउज नहीं होती इस तरह से कि उसको इस तरह से तुरंत ही कुछ चाहिए हो। तो यही बातें समझनी होती हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जब हम अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को जब हम ये देखते हैं, उनको अपने घर में सिक्योरिटी प्रदान करते हैं, उनको अपने घर में प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं। आजकल के ज़माने में तो बेटियां भी बराबरी पे ही पलती हैं बराबर। तो अब वो सोचो कि वो बेटी अगर ज्वाइंट फैमिली में जाएगी, और ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान से ज्वाइंट फैमिली खत्म हो गई है, या वो ट्रेडिशनल किस्म की सास टाइप की वस्तु समाप्त हो गई है, या ननद टाइप की जो तिरछी आंखें खत्म हो गई हैं, और शशिकला और वो ललिता पवार, अभी भी ऐसी प्राणी मौजूद हैं, ऐसी प्रजातियां मौजूद हैं, बहुत मौजूद है। मैंने देखा है, घर घर देखा है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान से ये सब खत्म हो गया, सब मॉडर्न हो गए। हर कोई दीपिका पादुकोण और कल्की कोचिन नहीं होती हैं लड़कियां। तो मुझे बहुत चिढ़ लगती है इन लोगों के स्टेटमेंट से एक्चुअली, कि ये अनावश्यक एम्पावरमेंट को गलत दिशा में ले जाती हैं। लेकिन एक आम लड़की जब विवाह करके जाती है, तो उसको क्या वो उस घर में उतना ही फ्रीली मूव कर सकती है, उतना ही फ्रीली अपनी हॉबीज को पालन कर सकती है, उतने ही फ्रीली अपने घर को, उस ससुराल को अपना घर समझ सकती है? नहीं कर पाती है। सोचो कि एक बच्ची जो 0 से, यानी जन्म से जो बड़ी होते 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 20, 22, 25 साल की हुई है जिस घर में, उस घर के अंदर की फ्रीडम उसकी जो होती है, वो उसको ससुराल में नहीं मिल पाती। सास ससुर कितना ही कहें कि हम उसको बेटी समझते हैं ये वो, लेकिन उसको फ्रीडम नहीं देना चाहते। मैंने इस चीज का अपने जीवन में पालन किया है। मैंने और मेरी पत्नी ने हमारी बहुओं को, दोनों ट्विंस हैं और उनका मायका भी पीछे ही है, हमारी गली के 2 गली पीछे ही है यहीं पर, तो उन्हें घर आने जाने, अपने घर आने जाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। उन्हें कोई अनुमति नहीं लेनी होती है, और कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है कि यहाँ से पूड़ी पुआ बनवा के ले जाओ, मिठाई लेके जाओ, और वहां से विदाई करा के लाओ, सारे घर के लिए कपड़े लाओ, और ये वो ड्रामा दुनिया भर का, ये सब हम लोग नहीं करते हैं, बिल्कुल भी ये सब चीजें नहीं। और एक बात मेरे माइंड में आज आई है, तो मैंने इसीलिए वीडियो सुबह सुबह बनाया
वो बात ये आई है कि माता पिता को ये चाहिए कि अपनी बेटियों का एक कोना सुरक्षित रखें अपने घर में। कई बार क्या सदैव ये होता है कि बेटी घर से चली गई तो एक आध महीने उसका कमरा वैसे ही रहता है जब तक वो पग फेरा होता है, आती जाती है, और उसके बाद धीरे धीरे उसके कमरे पे भाई भाभी या जो भी हुए वो सब एक्वायर कर लेते हैं। चलो ठीक है, जगह की कमी है, स्वाभाविक है, लेकिन एक कोना उसका ऐसा होना चाहिए जहां उसकी मेमोरीज रहें, जो जाके अपने उस कोने में बैठ के, उस कोने में उसकी एक टेबल चेयर हो, चाहे उसका एक बेड हो, जहां पर वो जाके ये महसूस कर सके कि ये घर आज भी मेरा है, इस घर में मुझे सुरक्षा है। मुझे उन माँ बाप से सख्त चिढ़ है, एकदम से मुझे नफरत है जो ये कहते हैं कि अब इस घर से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, और डोली में जाती है बेटी और जो है फिर अर्थी में आती है तो वो अब अर्थी निकालने का इंतजाम पहले ही कर देते हैं। अरे कैसे कोई माँ बाप इतने निष्ठुर हो सकते हैं कि अपनी बेटी अगर ससुराल में कष्ट में है तो उसको अपने घर में, समाज के डर से कि लोग क्या कहेंगे, लोगों को कहने दो मेरी बेटी तकलीफ में है, ससुराल में उसको तकलीफ मिल रही है, वहां लोग ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, मेरे घर रहेगी। माँ बाप अपनी बेटी को कैसे नकार सकते हैं? हाउ कैन दे नेगेट कि ये मेरी बेटी मेरे घर में नहीं रह सकती? ये तो हद वाली बात है, ये तो राक्षसी प्रवृत्ति हुई, नीच प्रवृत्ति हुई हद दर्जे की, कि अपनी बेटी को दहेज देकर एक कंपाउंडिंग कर दी और अपने घर से चलता किया। ये मतलब हुआ इसका तो कि आपने एक मुश्त रकम दे दी और ये कह दिया कि कंपाउंडिंग करके कि भाई इतना पैसा ले जाओ और अब इसको तुम ही रखो, तुम ही झेलो, अब हमसे कोई मतलब नहीं। बहुत ही स्वार्थी प्रवृत्ति हुई। वो बेटी जो अपने घर को इतना प्यार करती है, मैं कई बार मजाक में कहता भी हूं कि पापा की परियां सास ससुर के लिए परियां क्यों नहीं रहती? दोनों पक्ष हैं, मैं दोनों पक्ष बताता हूं। सास ससुर अगर उसको प्यार से व्यवहार करेंगे तो सास ससुर के लिए भी। अभी मैं बीमार हुआ, मैं हॉस्पिटलाइज हुआ, तो मेरी बेटी बहू जो डॉक्टर है, बेटी निकलता मेरे मुंह से, जो डॉक्टर है, तो उसने इतनी केयर टेकिंग की, इतना सब कुछ किया कि पूरी तरह मुझे ठीक करके वहां से लाई है। बराबर पूरा ध्यान दिया उसने पूरे हॉस्पिटल में, कोई हर प्रकार से मेरे लिए उसने जितना कर सकती थी उतना किया। तो मैं अगर बेटी समझूंगा तो बेटी मुझे क्यों नहीं समझेगी, पापा क्यों नहीं मानेगी? लेकिन अगर हम ही नहीं समझेंगे, उसमें फॉर्मेलिटीज लाद देंगे। हमारे युवा अवस्था के ज़माने में चला करता था सोम शनिचर पूरब न चाला और जाने क्या क्या बुढ़ियों का वो होता था हिसाब किताब। मैं जानबूझ के बुढ़िया शब्द यूज़ कर रहा हूँ कि वो कट्टर खूंखार किस्म की सासें होती थी घर में, ननिया सास, ददिया सास वगैरह। तो वो सोमवार को शनिवार को पूरब में नहीं जाते, इस दिन उत्तर में नहीं जाते, इस दिन दक्षिण में नहीं जाते। अब बहू का मायका जिस दिशा में पड़ गया तो पता लगा उसके तमाम रेस्ट्रिक्शन हो गए। 2-2 दिन हफ्ते में तो रेस्ट्रिक्शन होते थे कि जा ही नहीं सकते। जाएंगे तो वहां से कोई लेने वाला आए, और लेने वाला आए तो बहुत सारा सामान लेके आए, गिफ्ट उपहार लेके आए, पूरे घर के लिए कपड़े दक्षिणा दे के जाए, और फिर उधर से आए तो वो तमाम पूड़ी पुआ सब बनवा के लाए, मिठाइयाँ लाए, ये सब। और वो भी पत्रा निकाल के मुहूर्त निकाला जाता था और बड़ा ही ड्रामा होता था। ये सब होता था उस समय में, आज भी होता है, गाँव में अभी भी होता है, गाँव कस्बों में वही रीतियाँ चली आ रही हैं, कोई अंतर नहीं आया। अरे भाई, एक किसी की बेटी आई है, अपना घर छोड़ के आई है, और इतने साल वहाँ रहकर उसको छोड़ना कितना तकलीफ दे है, और वो भी परमानेंटली छोड़ना। मैं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को छोड़ के आया तो वहाँ भावुक हो जाता हूँ। यूनिवर्सिटी में जब घूमता हूँ, जब इलाहाबाद जाता हूँ तो यूनिवर्सिटी में एक चक्कर लगा के आता हूँ साइंस फैकल्टी के, तो मैं आंसू आ जाते हैं आंखों में कि ये स्थान कभी मेरा हुआ था। वो इट यूज टू बी माई प्ले ग्राउंड, मैडोना का एक सॉन्ग है, इट यूज टू बी माई प्ले ग्राउंड। यादें हैं, एल्बम पलटता जाता है, उसको यादें आती जा रही हैं। मैडोना का एकमात्र सॉन्ग मुझे जो बहुत अच्छा लगता है, वरना तो उसने जो गाया है सो गाया ही है, लेकिन ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ये फैक्ट है कि यही वो जगह है जब ये यादें जिस जगह सिमटी होती हैं। सोचो, उस बेटी की यादें सारी उस घर के कोने कोने में बसी हुई हैं। कब वो पास होके उछलती कूदती आई थी, कब माँ बाप ने उसको प्यार किया था कि जो है तुमने बेटा बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मेरी बेटी इतनी अच्छी है, मेरी बेटी इतनी इंटेलिजेंट है। ऐसे जाने कितने अवसर आए थे एडमिशन्स पर, रिजल्ट्स पर और तमाम चीज़ें, और होते होते फिर शादी तय होने तक, और लड़की देखने और शादी तय होने तक, फिर शादी होने तक, और शादी के बाद अचानक सब कुछ बदल गया। उसकी सारी स्वतंत्रताएं खत्म हो गई, यादें छिन गई, सब कुछ कितना तकलीफ दे है, कितना पेनफुल है। जिस भाई बहन को वो इतना प्यार करती है, उस भाई को क्या करना पड़ता है उसकी बहन की शादी में? दूल्हे राजा लाट साहब की तरह नवाब बन के आते हैं और उसके हाथ पे पैर रख के, जूता रख के नीचे उतरते हैं। लड़की का भाई, ये रिवाज मैंने कई जगह देखा, बहुत ही अपमानजनक, इंसल्टिंग और बहुत ही घृणित रिवाज है कि वो घोड़ी से उतरते हैं महाराजा
जो कभी घोड़े पे न चढ़े हो, जिन्हें न कभी जीवन में चढ़ना है घोड़े पे, वो उस दिन घोड़े पे आ रहे हैं जैसे कि जीतने आए हो किला, और वहां से उतरेंगे तो अपने पत्नी के भाई के हाथ पे अपना जूता रख के उतरेंगे, पैर रख के उतरेंगे। वो उनको ऐसे हाथ पे उनका पैर ले लेता है और तब उनको उतारता है। भाई क्या बात है, लंगड़े लूले हैं क्या है, क्या उतर नहीं सकते हैं? रीढ़ की हड्डी टूट गई है क्या कि जो उतर नहीं सकते? अरे आप आए हैं, ठीक है भाई, घोड़े पे आने का रिवाज है तो उतर जाओ, फालतू की नवाबी क्यों दिखा रहे हो बिना मतलब के? ये सब टीपू सुल्तान बन के आना, आई हेट इट। मैं नहीं घोड़े वोड़े पे चढ़ा था बिल्कुल भी। किसी की कार वार मांग ली थी अपने पास तो थी नहीं, तो बस उसी से वो विदाई हो गई और फिर बस में बैठ के आना था। इतनी दूर तक उन्होंने कार भी नहीं दी थी अपनी, पेट्रोल बचा रहे थे तो फैक्ट ये ना कि हमें तो ये देखना है कि हमारे जीवन में जो हमारी जीवन साथी है, हम उसको पहले दिन से ही उसके परिवार का अपमान करते हैं। ये बातें हमने बहुत पहले वीडियोस में बताई थी, 2-3 साल पहले। मैं दोहरा रहा हूं इस चीज को कि उसके परिवारजनों को हम कैसे कैसे इंसल्टिंग वे में ट्रीट करते हैं। साला हमेशा अटैची उठाने के लिए होता है, उसको कहते भी साला है, और साला गाली भी होता है, साली भी गाली होती है, और उस गाली को हम वो बोलते हैं। ये तो बहुत ही गलत बात है, ये सब नहीं करना चाहिए। जो लोग पत्नी का सम्मान नहीं कर सकते, बराबरी पे ट्रीट नहीं कर सकते, सम्मान का मतलब ये नहीं कि आप हर समय उठ के खड़े हो, सैल्यूट जी मैडम, आइए मैडम, वो नहीं करना है, लेकिन आप बराबरी पे ट्रीट करिए ना। आप तो नीचा ट्रीट कर रहे हैं उसे, मतलब हर बात पे घुर्राना और ये सब, उससे ये उम्मीद करना कि वही, अगर वो मान लो आजकल तो ऑफिस गोइंग होती हैं लड़कियां, तो अगर पत्नी ऑफिस गोइंग है तो क्या वो ऑफिस से आए तो पति अगर पहले आ गया है तो क्या वो उसको एक कप चाय बना के नहीं दे सकता? क्या उसको एक गिलास कोल्ड ड्रिंक या जूस ऑफर नहीं कर सकता? करना चाहिए, ये सब चीजें करनी चाहिए। मेरी तो पत्नी सदैव बहुओं के लिए टिफिन बना के हमेशा सुबह तैयार रखती हैं। जब वो जाती हैं अपने जॉब पे जाती हैं तो हमेशा रेडी रखती हैं लड़कों के लिए। और अब कोरोना में इस टाइम में सब कुछ घर से काम हो रहा है, लेकिन वो तो डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर्स तो कोरोना पीरियड में भी जाते हैं, तो वो बराबर जाती रही बराबर, तो उसको ये करती हैं। मैं पत्नी का महिमा मंडन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा करना चाहिए। अपना उदाहरण मैं इसलिए देता हूं कि ऐसा करना चाहिए। और मेरी क्या मजाल, मैं अपना उदाहरण दे देता अगर सही ना होता तो अगर मतलब मैं अपने घर में अगर भेदभाव कर रहा होता या ट्रीट गलत तरीके से कर रहा होता, तो मेरी तो बहुएं फेसबुक पर भी हैं, तो वो लिखना देती कि पापा ये तो नहीं होता है। तो एग्जैक्टली दे नो, हमारे परिवार के लोग ये कमेंट्स नहीं करते हैं नो डाउट फेसबुक वगैरह पे, क्योंकि फेसबुक पे हमारे मित्रों में केवल परिवारजन ही हैं, बेटे बहुएं ही हैं, पत्नी है, और दूसरा कोई है ही नहीं। तो वो लोग केवल पोस्ट पढ़ते हैं बस, खाली हमारे प्रोफेशनल काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं कभी भी। लेकिन मेरी क्या मजाल कि मैं झूठ बोल दूं? झूठ तो नहीं बोल सकता था ना, क्योंकि जो होता है वो बताता हूं। मैं चाहता हूं कि अगर आप मुझे गुरु मानते हैं तो मैं वो आदर्श प्रस्तुत कर सकूं कि जिस आदर्श को आप मान सकें। तो मेरा यही कहना है कि बेटियों को ये सोचो, अपनी बेटी की ओर एक बार सोचो, अगर अभी नहीं हुई है तो आगे होगी तब सोचो। एक बार हमेशा सोचो, अगर आप विवाहित हैं और आपकी अगर एक बेटी भी है या आगे होगी, तो ये सोचिए कि जिस तरह आप अपनी बेटी को प्यार करते हैं उसी तरह किसी और की बेटी की भी केयर करिए। ये देखिए कि वो भी किसी की बेटी है, अपना घर छोड़ के आइए, सबसे बड़ी बात ये समाज की बहुत ही अजीब रिवाज है। तो इसीलिए वो ये पैट्रिलोकल सिस्टम कहलाता है सोशलॉजी में, और आजकल इसीलिए ये नियो लोकल होता जा रहा है। नियो लोकल का मतलब होता है कि एक नई जगह पर रहना शादी करने के बाद, यानी न्यूक्लियर फैमिली बसा लेना। क्योंकि पुरानी फैमिली अपने पंख निकालने लगती धीरे धीरे, कहते हैं ना पर निकल आए, तो सास और ससुर और ननद और देवर सब जो है अपने अपने तरीके से तानाशाह बनने लगते हैं धीरे धीरे। इट शुड नॉट बी देयर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ससुराल में एक और प्राणी आता है, कभी कभी आता है, कभी कभी ज्यादा ही आता है, वो नंदोई होता है, ननद का पति होता है। वो भी उसको अलग तरीके से देखता है, अलग तरीके से ट्रीट करता है, मजाक का रिश्ता होता है, दुनिया भर की बातें। अरे क्या जरूरी रिश्तों मजाक, ठीक है, इसको जोकिंग रिलेशंस कहते हैं सोशलॉजी में, जोकिंग रिलेशंस होते हैं, लेकिन जोकिंग रिलेशंस में स्वस्थ मजाक हो, अश्लील मजाक ना हो। मैं देखता हूं कि नंदोई और जो वो होते हैं देवर वगैरह भाभियों से और ऐसे अश्लील मजाक करते हैं, इतनी अजीब बातें करते हैं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। कोई कैसे कर सकता है इस तरह से?
हिम्मत कैसे पड़ जाती है लोगों की स्त्रियों से इस तरह से बात करने की। सम्मान यही है। स्त्री जाति के सम्मान का मतलब ये नहीं है कि आप सैल्यूट करने लगें। सम्मान का मतलब ये है कि उनका अपमान ना करें। अगर आप अपमान नहीं करते हैं तो सम्मान हो जाता है। तो हमेशा लोग दो चीज़ों में रहते हैं, मतलब दो शेड्स में रहते हैं। ग्रे भी होता है बीच का। लोग ब्लैक एंड व्हाइट सोचते हैं, मैं कहता हूं ग्रे सोचो, ग्रे बीच का शेड सोचो। तो ये बीच का शेड है। ना तो आप अपमान करिए, ना आप एकदम से ये कि बिल्कुल ही उनके लिए एकदम अलर्ट अटेंशन रहिए और झूठा सम्मान दिखाइए। आप कुछ मत करिए, अपमान मत करिए, बस सिर्फ इंसल्ट मत करिए। बीच की अवस्था सबसे अच्छी अवस्था, मध्यम मार्ग सर्वोत्तम मार्ग। यही मैं कल कहना चाह रहा था, लेकिन मैं भावुक हो गया अचानक। मुझे वो सब बेटियां याद आ गई जो अपना घर छोड़ के जाती हैं और उनको एकदम से, एक्चुअली उसके ठीक पहले में जगजीत सिंह की वो सुन रहा था, बाबुल मेरा नैहर छूट हो जाए, और कई लोगों की आवाज़ों में मैंने सुना था, कई सिंगर्स ने गाया था, एक के बाद एक मैं सुनता गया, मुझे बड़ा पसंद आ रहा था। भावनाएं जागृत हो गई और मैं रो पड़ा उसमें। तो बेटियों का दर्द मैं समझता हूँ और कोशिश करता हूँ कि लोगों को भी सिखाऊं कि वो दर्द समझें, और बेटियों से ये कहता हूँ कि खुद भी थोड़ा प्रयास करें, ये झूठे एम्पावरमेंट में ना रहें, सच्चे एम्पावरमेंट में रहें। थैंक यू।